हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस पोस्टर के अंदर नाम पढ़िए शहीद जत्थेदार हरदीप सिंह निज़ार। ये जो शहीद हैं, ये पता है कौन थे? ये मिलिट्री आउटफिट बनाकर बैठे हैं प्रो खालिस्तान मूवमेंट के, राइट? इनको ही शहीद बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए फ्रीडम रैली ये निकाल रहे हैं, 8 जुलाई इसकी डेट है। टाइमिंग भी दे रखा है, 12:30 बजे आ रहा है। कहाँ पर आना है? इंडियन एम्बेसी टोरंटो के अंदर यहाँ पर आना है। और यहाँ पर इस पोस्टर के अंदर देखिए किल इंडिया, यहाँ पर लिख रखा है किल इंडिया। और यहाँ पे फेस ऑफ शहीद निज़ार, इसके किलर्स की फेस लगा रखे हैं। और ये जो 2 किलर्स के फेस यहाँ पे लगा रखे हैं, है ना, ये है हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स। ठीक है, ये है संजय कुमार वर्मा, इनकी डेजिग्नेशन यहाँ पर दे रखी है। और ये है श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव। इनको कह रहे हैं कि ये किलर है, इन्होंने इसको मारा है। एक्चुअली इनका हत्या कर दिया गया है। ठीक है, इनके कर्म ऐसे हैं कि हत्या हो गई होगी, किसी ना किसी ने करी दी होंगी। और इनकी हत्या जो करी गई है उसके, और जो पूर्व खालिस्तानी मूवमेंट जो चला रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भारत ने इनकी हत्या करवाई है और भारत के डिप्लोमेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपको कहीं से भी ये पोस्टर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट लग रहा है? बता के देखिए, कोई भी इसके अंदर एक ऐसी लाइन जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रमोट हो रही है? क्या इसके अंदर यहाँ पर वायलेंस आपको नहीं दिख रहा है? ये वायलेंस देखिए, किल इंडिया, यहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स के फोटो चिपका दिए गए। समझ में आ रहा है? बट प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, राइट, उनको, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इसको अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिख रहा है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक तरफ वो बोलते हैं कि देखिए टेररिज्म के खिलाफ हम वायलेंस के खिलाफ हम प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ राइट। बट हम क्या कर रहे हैं? हम ये भी देख रहे हैं कि उसके साथ साथ वो एक और स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कनाडा तो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे लोग इसके अंदर रहते हैं और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? हम इसको रेस्पेक्ट करते हैं। ये दोहरा मापदंड जो अपना रहा है कनाडा, वो उसके लिए ही बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी ऐसे ही करता था, टेररिस्ट को सपोर्ट करता रहता था और साथ में बोलता था ग्लोबल टेररिज्म के हम खिलाफ हैं, हमको टेररिस्ट आकर मारते हैं, हम तो ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ है, और इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहता था। पर आप देखेंगे आज पाकिस्तान की क्या हालत हो रखी है। ठीक है, उसके ऊपर खुद के ऊपर टेररिस्ट अटैक होते हैं हर 1-2 महीने के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक उसके ऊपर हो जाता है। प्लस उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी आप इसके अंदर देखते हैं। इसी तरह की अगर मिलिटेंट आउटफिट को अगर कनाडा सपोर्ट करे तो आगे जाकर कनाडा के साथ भी इसी तरह का होने वाला है। हमने उनको वार्न भी करा है, भारत ने उनको कहा है कि देखिए अगर आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे, स्पेस शुड नॉट बी गिवन टू एडवोकेटिंग वायलेंस ऑफ लेजिटिमाइजिंग टेररिज्म इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अगर आप इसके कहेंगे कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वायलेंस और टेररिज्म को लेजिटिमाइज करेंगे, तो ये आपके लिए एक आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या इसके अंदर होने वाली है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि अगर आप देखेंगे, जैसे ये रैली निकाली गई थी, ये रैली निकालने की बात कर रहे हैं 8 जुलाई को, कल, ठीक है। और इसी तरह से एक रैली निकाली गई है जहां पर यहाँ पर देखिए ये इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी को शूट कर रहे हैं, एक खालिस्तानी शूट कर रहा है इंदिरा गांधी को, राइट। तो ये दिखाते हुए पूरी रैली निकाली गई कनाडा के अंदर। देखो सड़कों पे रैली निकाली जा रही है। ये कहीं से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको लग रहा है? ये कैसा एक्सप्रेशन है भाई? ये कितना वायलेंस और टेररिज्म इसके अंदर दर्शाया जा रहा है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। देखिए टेररिज्म को या फिर वायलेंस को आप लेजिटिमाइज मत करिए। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आड़ के अंदर इस तरह से यहाँ पर बोला गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भारत के अंदर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो भारत के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे तो जेल में जाएंगे सीधे। ठीक है, वो कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं, वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं कि वहां पर जो हमारी एम्बेसीज हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर जो हमारी एम्बेसीज उसको जला रहे हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को के अंदर हमारी एम्बेसी को भी जलाया गया। तो ये सब चीजें वो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके कारण हमने उनको कई बार बोला है कि भाई देखिए ये जो है बहुत ही गलत है। और भारत का किस तरह का रेस्पॉन्स है, क्या एग्जैक्टली जस्टिन ट्रूडो ने कहा है और भारत का किस तरह से रेस्पॉन्स है, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। बट बिफोर दैट, पाथफाइंडर आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आया है। दिस उड़ान बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस आपके लिए रहेंगी। मेंस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहेगा, लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस का। फ्री मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा। टॉपर से आपकी बात भी कराई जाएगी और पूरा शेड्यूल के क्लास के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वेल प्लान शेड्यूल के साथ। और ये सभी चीजें आपको 7,999 रुपीज के अंदर यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जो आपको कोड यूज करना है वो लाइव डीवी कोड यूज करना है। और लाइव डीवी कोड इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड होंगे इससे, प्लस माय पर्सनल गाइडेंस विल आल्सो बी देयर विद यू, राइट। इसी के साथ आप देख सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है तो 14,999 रुपीज के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। इसी तरह से समुद्र मंथन नाम का एक टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं जुलाई 9 को 10:30 AM पर। इस टेस्ट को सभी बच्चे अटेम्प्ट करिएगा। 50 MCQs पूछे जाना है 60 मिनट्स के अंदर। यहाँ पर लाइव डीवी कोड आपको यूज करना है और इस कोड को यूज करके आप फ्रीली इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर अच्छे वाउचर्स जीत सकते हैं आप इसके अंदर
जिसके अंदर अगर आपकी रैंक 1, 2, 3 होती है तो आपको गिफ्ट वाउचर यहाँ पर मिलेंगे, राइट। इसी तरह से आप देखें ज्योग्राफी ऑप्शन अगर आप अलग से लेना चाहते हैं 7,999 रुपीज के अंदर ले सकते हैं। बोध बैच भी है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए पाथफाइंडर के द्वारा। ये बोध बैच के अंदर वो सारी फीचर्स प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि उड़ान बैच के अंदर करे जा रहे हैं, और यहाँ पर भी ये सब चीजें 7,999 रुपीज के अंदर करे जाएंगी। अब हमारे ये सारे एजुकेटर्स हैं जो एक बहुत बड़ी टीम है पाथफाइंडर की जो आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। तो इन सभी एजुकेटर्स के द्वारा इनोवेटिव मैनर के अंदर आप लर्निंग आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब बैच के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर ये बैच मिल जाएगा, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि देखिए क्या कहा है हमने, है ना, ये है अरिंदम बागची, ठीक है। अरिंदम बागची जो है हमारे स्पोक पर्सन है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के, और इन्होंने अभी क्या कहा है, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वी शुड नॉट बी गिवन स्पेस टू दोज हु एडवोकेट वायलेंस और प्रोपेगेट सेपरेटिज्म और लेजिटिमाइज टेररिज्म। वही चीज बोली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर इन लोगों को स्पेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। द पोस्टर इंसाइटिंग वायलेंस जो मैंने आपको दिखाया था अगेंस्ट आवर डिप्लोमेट्स एंड आवर डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस अब्रॉड आर अनएक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल है बिल्कुल, एंड वी कंडेम देम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में हम इसको कंडेम करते हैं, ऐसे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि देखिए जो आप यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लीजिए कनाडा है, ठीक है, कनाडा के साथ इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अपनी एक एम्बेसी होगी और बहुत सारे कॉन्सुलेट्स होंगे, रीजनल ऑफिसेज एम्बेसीज के होंगे। इन सब की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सब प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कनाडा की है भाई, ठीक है। अगर हमारी यूके के अंदर कोई एम्बेसी है तो उसके अंदर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की है। ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है एक्चुअली ये कनाडा के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, पर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रोटेक्ट करने की। क्योंकि कोई आकर यहाँ पर आग लगाकर जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी है? उस होस्ट कंट्री की। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्टेट के अंदर जाकर हमारी एम्बेसी के कॉन्सुलेट्स के अंदर आग लगा दी, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी किसकी थी प्रोटेक्ट करने की? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए दिस इज ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी एक्सेप्ट दैट होस्ट गवर्नमेंट्स will discharge as per their obligation under the Vienna Convention। Vienna Convention के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, and we are reminding them of what they need to do, क्या उनको करना चाहिए, and also bringing to their attention specific instances which might come to our attention, कि जो भी हमारी चीजों के अंदर आ रहा है कि स्पेसिफिक इंस्टेंसेस के बारे में हम इसके अंदर बताया जा रहा है, राइट। अब देखिए इसके बारे में हमने कहा गया, कनाडा के बारे में कहा गया, कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह से हो रहा है, ठीक है। कनाडा के अंदर यहाँ पर कहा गया कि कैनेडियन अथॉरिटीज से हमने बात कर ली है और उनको अपना मैसेज पहुंचा दिया है, और हमने ये बताया है कि क्या क्या उनको स्टेप्स करने चाहिए और ये सब चीजें इसके अंदर करा है। एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअल में हमने कैनेडियन एक जो थे, ठीक है, कैनेडियन डिप्लोमेट उसको सम्मान करा था और उनको बोला था कि देखिए इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। 3 दिन पहले हमने सम्मान करा था, इस तरह के आपके अथॉरिटीज जो है वो आपकी अथॉरिटीज ध्यान नहीं दे रही है इस इशू के ऊपर, राइट। तो उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, उनकी कुछ रिएक्शंस आती हैं, इस रिएक्शन को देखिए। अब यहां पर देखिएगा कितना दोगलापना आपको यहां पर दिखेगा। कनाडा हैज ऑलवेज टेकन सीरियस एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ सीरियस एक्शन हमेशा लेते हैं, ठीक है। इट इज रॉन्ग टू बिलीव दैट हमारी गवर्नमेंट जो है खालिस्तान सपोर्टर के लिए सॉफ्ट है, ऐसा सोचना गलत है। मतलब जो भारत कह रहा है कि आप थोड़े जो है सॉफ्ट है इसके अंदर खालिस्तानी मूवमेंट्स के ऊपर, ठीक है, के सपोर्टर्स पे, ठीक है, तो ये कहना गलत है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दे आर रॉन्ग, मतलब कौन? भारतीय रॉन्ग है, राइट। कनाडा ऑलवेज टेक एक्सट्रीमली सीरियसली वायलेंस एंड थ्रेट ऑफ द वायलेंस। उसको क्या होता है, उसको हमेशा सीरियसली लेता है, वायलेंस को और थ्रेट ऑफ वायलेंस को हमेशा उसके खिलाफ एक्शन करता है। भाई दिखते तो है नहीं तुम्हारे एक्शन, सीरियस एक्शन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो यहां पर क्या है, वी हैव एन एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री। तुमसे पूछा क्या जा रहा है? तुमसे पूछा जा रहा है प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के अंदर तुम्हारे यहाँ पे इतने सारे मूवमेंट चल रहे हैं, रैलियां निकल रही है, तो इसके अंदर तुम एक तरफ तो कह रहे हो कि देखिए सीरियस वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि हम एक एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट वी हैव। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? जो मैंने अभी आपको पोस्टर दिखाया, जो रैली यहाँ पर निकल रही है इंदिरा गांधी की को मारते हुए जो एक आदमी शूट करता है, क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? तो ये बोल रहे हम तो भाई डाइवर्स कंट्री है बहुत, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट वी हैव, but we will always make sure that we are punishing back against the violence and extremism in all its form। तो मतलब हम प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को वैसे तो सपोर्ट कर रहे हैं पर वैसे नहीं कर रहे, ठीक है। हम वैसे तो एक्सट्रीमिज्म को के खिलाफ है, बट हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। यहां पर इस तरह से इसके अंदर बोला जा रहा है, राइट। एज आस्क्ड अबाउट द रोज कमेंट्स ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो बागाची ने बोले, ठीक है, देखिए लेट मी मेक द लार्जर पॉइंट
दैट द इशू इज नॉट अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसे तो कल को तुम किसी को गोली मार दो, बोले ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, आपने आपको एक्सप्रेस कर दिया। तो इन्होंने बोला देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात नहीं है, बट इट्स मिसयूज फॉर एडवोकेटिंग वायलेंस, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज हो रहा है, जैसे कि वो एडवोकेट कर रहे हैं वायलेंस को और प्रोपोगेट कर रहे हैं सेपरेटिज्म को एंड फॉर लेजिटिमाइजिंग टेररिज्म। दैट्स व्हाई वी वुड लाइक टू एम्फेसाइज, हम इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि देखिए ये चीज गलत है। तो ये एक न्यूज़ थी, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, ठीक है, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।